Hello student, our today's topic is decomposition reaction. Okay, this is another type of chemical reaction. Composition reaction हमने पहले ही, combination reaction हमने पहले ही कर लिया था, and this is decomposition reaction or decombination reaction. Okay, and this is the opposite reaction of the कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू सब्सटेंस मिलके क्या बनाते थे, एक प्रोडक्ट बनाते थे. ओके, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते थे. ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट और ये दोनों हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स. ओके, और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम लास्ट एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. तो सी, दिस इज़ योर लास्ट एग्जांपल. व्हेन मैग्नीशियम रिबन. ओके, MgS मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम की रिबन आती है. ओके, तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, और बर्न करने में कौन सी गैस यूज़ होती है, ऑक्सीजन. ओके, सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न विथ ऑक्सीजन देन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखो, मैग्नीशियम क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके एक सिंगल एलिमेंट बना रहे हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, हियर मैग्नीशियम रिबन इज फॉर्म इन सॉलिड ऑक्सीजन गैस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अगेन इट्स सॉलिड. ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर के फॉर्म में रहता है. ठीक है, नाउ सी द अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन and it is decomposition reaction. Okay, now see the definition of decomposition reaction. A reaction in which a single reactant break down to form two or more products is known as decomposition reaction. Okay, again see what is the definition of decomposition reaction. A reaction in which a single reactant break down टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा और क्या बनाएगा, टू और मोर प्रोडक्ट, द अदर से ज़्यादा प्रोडक्ट. ठीक है, इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ सी, दिस इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. एंड हियर यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या बनाएगा, two or more products. Okay, now see the third one. On the basis of the form of energy required for the reaction, these reaction are the three types. Okay, in the basis of the form of energy required. अब कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में या तो एनर्जी जनरेट होती है या तो एनर्जी कंज्यूम होती है. ओके, सो on the basis of the form of energy required for the reaction, these reaction are the three types. देख लेते हैं हम लोग, what are the types of decomposition reaction. See, the first type is thermal decomposition, second is electrolysis, and third one is photolysis or photochemical decomposition. See again, first one is thermal decomposition, second one is electrolysis, and third one is photolysis or photochemical डिकम्पोजिशन. ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेंगे, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, नाउ सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, इन द थर्मल डिकम्पोजिशन वी विल यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. सी हियर द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर सो मैनी टाइप्स. ठीक है, अलग अलग फॉर्म होते हैं एनर्जी के, लाइक इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीटिंग एनर्जी, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी. तो वेरियस फॉर्म होते हैं एनर्जी के. पर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग जो एनर्जी का फॉर्म यूज़ करेंगे वो किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, हीट के फॉर्म में यूज़ करेंगे. ओके, और हम लोग उस हीट के थ्रू हम लोग करने क्या वाले हैं, हीट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट. हमारा जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, और जैसे हम लोग हीट अप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दो फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ सिमिलर लाइक अगर आप
किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आप शुगर जो चाशनी होती है, ठीक है, शुगर की जो चाशनी होती है, अगर हम लोग उसको डाल दिए और अगर हम लोग उसको बॉईल करने के लिए रख दिए गैस के ऊपर और अगर हम लोग उसको कंटिन्यू बॉईल कर रहे हैं तो क्या होगा, वाटर सारा स्टीम के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, शुगर। ओके, हमारे पास शुगर बच जाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट अप्लाई करके दो सब्सटेंस जो एक में मिला हुआ था उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको डीकम्पोज कर दिए, मतलब उसको अलग अलग एलिमेंट में हम लोग चेंज कर दिए। ओके, सो सेम चीज़ हमको करनी है थर्मल डिकम्पोजिशन में। नाउ सी what are the examples of thermal decomposition. See the first example, calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. calcium carbonate, ठीक है, यहाँ पे कितने सब्सटेंस है, फर्स्ट वन इज कैल्शियम, सेकेंड वन इज कार्बोनेट, कार्बोनेट मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर तो वो डीकम्पोज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड carbon dioxide. See formula of calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate, okay, it is in the form of solid. जब भी हम लोग इसमें heat apply करते हैं then it gives CaO, that is calcium oxide, and carbon dioxide gas. Calcium oxide is in the form of solid and calcium carbonate is also in the form of solid and carbon dioxide is what, gas. Okay, now see the second example, ferrous sulfate on heating gives ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, when we heat ferrous sulfate, ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट, FeSO4 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ओके, तो फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. Now see, FeSO4 gives Fe2O3. Fe2O3 is what? Ferric oxide. Fe2O3 ferrous and oxide. So it is ferric oxide. और ये किस कलर का रहता है? ब्राउन कलर substance. It is a brown color solid substance. Okay. Plus this is what? Sulfur dioxide. SO2. Carbon dioxide CO2, sulfur dioxide SO2. And third substance is what? Sulfur trioxide. यहाँ पे 2 है तो डाई हो जाएगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा. Okay, and these two in the form of gas. And what is the color of ferrous sulfate? Green color. Okay. Now see the next one. On heating lead nitrate, it decomposes to give yellow lead monoxide and nitrogen dioxide and oxygen. जब हम लोग क्या करेंगे, on heating lead nitrate को जब हम लोग हीट करेंगे then it gives lead oxide, okay, nitrogen dioxide and oxygen. See what is the formula of lead nitrate? Pb is a symbol for lead, okay, and NO3 is for nitrate. So PbNO3 twice is for lead nitrate. And this is a colorless solid. ठीक है, ये कलरलेस होता है. दिस इज अ कलरलेस सॉलिड. जब हम लोग इसमें हीट अप्लाई करेंगे देन इट डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड ऑक्साइड? PbO, एंड इट इज इन येलो कलर एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ओनली. ओके, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2, and this is in the form of gas, NO2. This is in the form of gas. Okay, and it is what? brown fumes. Okay, and it gives oxygen. इक्वेशन सब लोग बैलेंस करते जाएंगे. ओके, सी यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं? Pb is 2 here and here Pb is 2. okay, nitrogen is this 2 and this 2, 4, and see nitrogen here 4 nitrogen is uses. Okay, what about oxygen? 2 3 ja 6, 6 2 ja 12, and see here oxygen is here, 2 oxygen is given here, 4 2 ja 8, 8 plus 2 10, and 2 oxygen here, so oxygen is 12. तो यहाँ पे भी देखो 12 ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 and 6 2 जा 12. तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 12, और यहाँ पे भी देखो 12 है, 2 हियर, एंड दिस इज 4 2 जा 8, 8 plus 2 10, and here 2 12. Okay, now equation is balanced. See the last example. Potassium chlorate heating is split up
into two simpler substance, that is potassium chloride and oxygen. जब भी when we heat potassium chloride, this is your potassium chloride. Okay, what is the formula? KClO3. K for potassium, Cl for chlorine, and O3 for O for oxygen. So this is your potassium chloride, and it is a white, it is in the white color, and this is solid S. Okay, this is what S. So it is in the solid form. When you apply heat in potassium chloride, then it gives KCl, K for potassium and Cl for chlorine, so it is potassium chloride. Okay, and again it is in the color of white, it is in white color. Okay, plus 3O2, O2 oxygen. ठीक है, तो ये भी solid, and this is your oxygen gas. Now see the equation is balanced or not. Here potassium is 2, here also potassium is 2, chlorine is 2, and here the chlorine is 2, oxygen 3 2 ja 6, and here oxygen 3 2 ja 6. So this equation is balanced. Okay, now see your first equation. This example, this is balanced or not? Not balanced. Okay, so here oxygen is 2 and here only one oxygen is present, so we put a 2 here. And what about magnesium? Now here magnesium is 2, but here only one magnesium is situated, so we will put a 2. So this equation is balanced now. Okay, thank you so much.